हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस और इनके इस्तेमालात, यानी हम किस जगह इनको इस्तेमाल करेंगे वो भी सीखेंगे और स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। तो आप लोगों को पता है सिंपल सेंटेंस उसके टाइटल से ही लगता है कि सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल ही होता है। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो। सिंपल सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सिंपल सेंटेंस में, और सेंस कंप्लीट होता है सिंपल सेंटेंस का। एक सेंस कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट सेंस का नाम एक सिंपल सेंटेंस है। एक कंप्लीट सेंस का नाम सिंपल सेंटेंस है। और उसमें उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और या तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ें उसमें होते हैं सेंटेंस के अंदर, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हम कह सकते हैं। उस सिंपल सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें पाए जाते हैं और उसमें सेंस कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स। अभी द सन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, शाइन्स वर्ब है। ये भी एक सेंटेंस है। अगर द सन शाइन्स टुडे या एवरी डे अगर हमने कहा तो फिर क्या हो गया, एवरी डे यहाँ पे एज ए एडवर्बियल या ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो हम इसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, explanation, a simple sentence contains a subject and a predicate and express a common thought। एक कॉमन थॉट को वो प्रेजेंट करता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। सब्जेक्ट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, या द थिंग और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, मीन जिसके बारे में बोला जाता है या जो कुछ एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में ये पाया जाता है। दूसरा चीज़ प्रेडिकेट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट यानी वो चीज़ बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, या सब्जेक्ट के बारे में वो क्या बताता है, वो जो है वो पार्ट होता है प्रेडिकेट। ठीक है, और वो वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, ये याद रखें। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट द सन प्लस प्रेडिकेट शाइन्स। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, सन क्या करता है, शाइन, शाइन्स को क्या करता है, सन शाइन करता है। और द सन शाइन्स, डूअर ऑफ एक्शन, सॉरी, जिसके बारे में बताया गया है वो क्या है, सन है। अभी कंपाउंड सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का सिंपल डेफिनेशन, हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कंपाउंड का फिर टाइटल से ही ये भी क्लियर है। फॉर एग्जांपल, हम कंपाउंड का मतलब वो कुछ मतलब चीज़ें मिल के कंपाउंड बनाते हैं, दो चीज़ें मिल के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अभी दो चीज़, क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होंगे, ये याद रखें। दो क्लॉजेस कहेंगे हम, सेंटेंसेस नहीं कहेंगे, दो क्लासेस होंगे। और ये दो क्लासेस जो है ये इंडिपेंडेंट होंगे, मीन दोनों ऐसे होंगे कि मतलब वो अपने में कंप्लीट होंगे, यानी वो फुल मानी दे सकेंगे। उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया, दो क्लॉजेस होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। और दूसरी बात, उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, वो इनमें इस्तेमाल करेंगे। As a connector ties between the clauses, the independent clauses are used independent, coordinating conjunctions like and, but, or, nor, for, yet, so। ये तो इधर ही आपको दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, द सन शाइन्स एंड द बर्ड्स सिंग। एंड यहाँ पे क्या है, एज अ टाई कनेक्टर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, यूज हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये 7 जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इनसे ज़्यादा है भी नहीं, ये सिर्फ 7 ही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हो गए।
कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अभी कंपाउंड सेंटेंस के भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, अभी आप लोगों को पहले ही बताया था। अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जिस तरह सिंपल सेंटेंस है उसी तरीके से वो भी अलग मतलब स्टैंड हो सकता है, ये अलग सेंस दे सकता है। उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये जो क्लॉज है इसको सेंटेंस से निकाला गया तो एक सिंपल सेंटेंस बनता है, उसको ला के एक कंपाउंड सेंटेंस में उसको इस्तेमाल किया, कंप्लीट सेंस देता है, तो फिर क्या हो गया, वो हमारा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि वो क्लॉज जो कंप्लीट सेंस देता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। और डिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ़र्क ये है, फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। अगर यहाँ पे इसको ही लिया जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल है द सन शाइन्स है ना, द सन शाइन्स है। द सन शाइन एक कंप्लीट सेंस है, ये एक क्लॉज है। जबकि अगर मैं उसके जगह में बताऊंगा व्हेन द सन शाइन्स, व्हेन द सन शाइन्स, फिर आगे क्या होगा, आगे कुछ और हमें ने बताया तो फिर ये सेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये सेंस कंप्लीट नहीं है। व्हेन द सन शाइन्स व्हाट हैपेंड फर्दर, तो इसको कहते हैं डिपेंडिंग क्लॉज। ठीक है, तो खैर डिपेंडिंग क्लॉज आज हमने नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट क्लॉज द सन शाइन्स प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये वाला। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज टू द बर्ड्स सिंग, ये दो क्लॉजेस। एग्जाम्पल सेंटेंस, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे। एडिशनल एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस शी रन्स, यहाँ पे है कंपाउंड सेंटेंस शी रन्स एंड ही वॉक्स। ये वेरी सिंपल एग्जांपल्स, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, तो आप बहुत सारे एग्जांपल इसके बता सकते हैं। तो ये रहा सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस का बेसिक डिफरेंस। वेरी इजी। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वो एक ही सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंसेस होते हैं, दो क्लॉजेस होते हैं, एक साथ होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है कनेक्ट करने के लिए। तो ये रहा सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट यू कैन से डिफरेंसेस भी कह सकते हैं आप लोग। तो आई होप देर आप लोगों ने ये चीज़ें समझा होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।